शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम आप लोगों को आज का ये एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके आज के इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र तब तक सशक्त नहीं बन सकता है जब तक उसके युवा शिक्षित ना हो, जब तक उसके युवा स्वस्थ ना हो। एक राष्ट्र अगर उसके युवा शिक्षित हो और स्वस्थ हो तो उस राष्ट्र को आगे बढ़ने में, विकास की राह में आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। ये सब हम अच्छे से जानते हैं और हमारे देश में शिक्षा का क्या स्तर है ये भी हम सबसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारा देश शिक्षा के मैदान में भी जो है काफ़ी उन्नति कर रहा है। यहाँ तक कि आज नौबत ये है कि कई सारी विदेशों से भी कई सारे लोग जो है हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। मगर वहीं हम अगर हमारे कई सारे शहरों में कहिए या दूर दराज गांव की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ख़ासकर जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, उनके शिक्षा का क्या स्तर है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वे भी शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा। क्लास 10th उन्होंने पढ़ाई करवा दी अपने बच्चे को, उसके बाद में कौन सा स्ट्रीम लेना, साइंस लेना, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहता है। उसके बाद किसी न किसी तरीके से वे किसी एक निर्णय पर आते हैं, उनका बच्चा साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ले लेता है और 2 साल इसमें अपना समय व्यतीत करता है, कठोर परिश्रम करता है कि उसके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेकर आए, ताकि हो सके तो बच्चे जो मेरिट लिस्ट में उनका एडमिशन बेहतर से बेहतर कॉलेजेस में हो जाए। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका जो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं? हर स्कूल से कितने बच्चे मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन होता है ये आप खुद सोच सकते हो, या इसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी भी। अब उन बच्चे का क्या जो मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं और उनको अपने बलबूते पर जो है एडमिशन्स लेनी पड़ती हैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए। अब बात यहाँ पे आती है उच्च शिक्षा की, तो फिर उसमें राइट सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। साइंस स्ट्रीम में ले लिया है, अब साइंस स्ट्रीम 2 साल 11वीं और 12वीं क्लास पढ़ने के बाद में आगे आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आपको क्या लेना है उसके बाद में 12वीं क्लास के बाद में, ये सारे निर्णय का फैसला हम कैसे करते हैं? ये चुनाव बहुत ज़रूरी है। आपका एक गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, आपके भविष्य को अंधकार में ला सकता है। बच्चे पढ़ना कुछ चाहते हैं, वे गलत सिलेक्शन करके कुछ और पढ़ लेते हैं, उनका 2-3 साल बेकार हो जाता है। फिर दोबारा से वे कुछ और पढ़ाई करते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, आर्किटेक्ट में चले जाते हैं, आर्किटेक्ट पढ़ना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो इसका सल्यूशन क्या है? ऐसे तो बहुत सारे कंसल्टेंसीज़ हैं जो आप लोगों को अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, देश में, विदेश में आपकी भर्ती करवा देंगे। लेकिन सिर्फ भर्ती करवा देने से क्या बच्चे का भविष्य बन सकता है?
हर बच्चे के साथ में उसका पेरेंट्स उसके बच्चों के साथ वहाँ पे रह सकते हैं 3 साल 4 साल 5 साल बिताने के लिए कि वह अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब हमने फ्यूचर कॉरिडोर के दामोदर सर से हम मिले, क्योंकि हाल ही में हमने जो है फ्यूचर कॉरिडोर द्वारा आयोजित एक एजुकेशन एक्सपो हमने अटेंड किया था। जब हमें ये सौभाग्य मिला कि हम दामोदर सर से मिले, उनसे बातचीत करें और उनसे बातचीत करने के बाद हम पर्सनली उनसे बहुत प्रभावित हुए और हमने सर से विनम्र निवेदन किया कि सर कृपया करके फ्यूचर कॉरिडोर अंडमान में क्या कर रहा है, कब से है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे द्वीपवासियों को बताएं, क्योंकि जो मुकाम पिछले 9-10 सालों में फ्यूचर कॉरिडोर ने अंडमान में हासिल किया है, इनकी वजह से हमारे अंडमान निकोबार के न जाने कितने बच्चे देश विदेश में कहाँ पर स्थित है, उनके भविष्य के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, ये हम चाहेंगे कि आप जो है फ्यूचर कॉरिडोर के फाउंडर डायरेक्टर श्री दामोदर सर की ज़ुबानी ही सुने, जो विस्तार से हमसे बात करने के लिए वे तैयार हुए हैं। इस विषय पर हम कई सारी एपिसोड्स बताएंगे ताकि आप लोगों को फ्यूचर कॉरिडोर के अंदर बाहर हर बातों का ज्ञान हो और आप खुद ये निर्णय ले सके कि क्या आपके बच्चे को फ्यूचर कॉरिडोर के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमने जो है इन बातचीत को जो है कई सारे एपिसोड्स में बनाने का निर्णय लिया है ताकि हम फ्यूचर कॉरिडोर को पूरी तरीके से आप लोगों के समक्ष रख सकें। हमने जब इनकी उपलब्धियों के बारे में जाना तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए और हमने सोचा कि इन सारी उपलब्धियों को आप सब लोगों के समक्ष रखें ताकि आप लोग भी इनका फ़ायदा ले सकें। अभी हाल ही में हमने जो है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी को लेकर एक एपिसोड बनाया था जहाँ पे दामोदर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी बच्चों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे तो कई सारी एक से एक नामचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय है, लेकिन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का एक फ़ायदा ये है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन विद अफोर्डेबल फीस, यानी कि NAC NAAC+ इस स्टैंडर्ड की एजुकेशन है वहाँ पे। और जहाँ बात फीस की आती है तो वो ऐसी है कि एक मिडिल क्लास इंसान भी उसको अफोर्ड कर सकता है, तो और चाहिए ही क्या। तो इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले हमने ये प्रयास किया कि हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बनाए जहाँ पे हम आप लोगों को दामोदर सर के साथ मिल के उनसे बातचीत करके आप लोगों को बता पाएँ कि फ्यूचर कॉरिडोर है क्या। इस वक्त हम जो है RGT रोड, हमारा शहर श्री विजयपुरम, वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे फ्यूचर कॉरिडोर का मेन दफ्तर है, हम आपको बता दें। लेकिन हम दामोदर सर फिलहाल यहाँ पे नहीं है। दामोदर सर जो है लंबा लाइन स्थित उनका जो बैक स्टैंड ऑफिस है वहाँ पर है, तो हम आप लोगों को सीधे उस ऑफिस लंबा लाइन ऑफिस में ले चलेंगे जहाँ पे दामोदर सर इस वक्त हैं और उनसे डायरेक्टली बात कराएंगे। Yamin sir, welcome to Future Corridor, and this is our regional office in Andaman in Port Blair. Right. So as I said, we have a branches office in Chennai and Bangalore and Hyderabad, in Kolkata as well as in Gujarat. Yeah. So my success, my strength is all my team, people who supports us. Right. So this office is one of our operational office. So the same offices we have in other respective cities in India. And most importantly, if you see, as I said, there are thousands of universities in India. And currently now more than 30 to 40 lakh of students in India, they get graduates. So they need a full-time counselors. University needs a counselors. And student and parents needs a counselors. So we, especially myself, I train a local graduates in Andaman, and I make them a counselor. The beauty of the soil, Andaman and Nicobar Island, where I get graduates who can speak fluent Malayalam, who can speak fluent Telugu, who can speak Tamil, who can speak Bengali, and who can speak, commonly everybody can speak Hindi. So that's English the strength of the soil. The most importantly, you can see we have a lot of people in Andaman who needs this kind of an opportunity to give them a job opportunity. So that is also one way it helps you. We have the world-class facilities for my staffs, and we made an environment where they can work very efficiently. Because the kind of software we use, the kind of facilities we provide, the kind of basic supports which we are providing, and that's one thing is a success of us. My success is with my team strength. So
and most importantly, I concentrate more on local graduates because they need a lot of job opportunities Right. in Andaman especially. Ji. And we also, on a longer plan, we follow for shift basis. Okay. Currently we have a shift of morning 9 to 5, then we are planning a longer run for evening 3 o'clock to Right. up to 10 o'clock. And if it is demands, we can go for 24/7 as well. Like a call We are center. ready for it. We are ready Right. for it. Okay. And slowly I am keeping myself future ready for ensuring I can give a job nearly 100 graduates in Andaman Okay. and to focus more. दामोदर सर, आपसे डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि फ्यूचर कॉरिडोर, ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है, आपके कुछ प्रोग्राम्स भी हमने अटेंड किए, जो भी हाल ही में एजुकेशन एक्सपो हुआ था, उसी के बेस पे एक बहुत बढ़िया मैराथन भी आपने करवाया था। एक बहुत अच्छा जागरूकता वाला कार्यक्रम था सर का, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि अपने भविष्य के लिए आपको किस प्रकार की शिक्षा की तरफ जानी चाहिए, और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में अनेकों चॉइसेस हैं, हमारे पास हज़ारों में हैं। तो उनमें से आपके लिए कौन सा बेहतर है, आप किस में जा सकते हो, उन सारी चीज़ों का गाइडेंस यहाँ पर आप देते हो जो हमें सुनने मिला है। तो इसको आप विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर बताएं तो ये उनके लिए बहुत सहायक होगी, प्लीज़। Yamin sir, thank you for reaching Future Corridor. प्लेजर। Sir, Future Corridor, we belong to education industry. जी। So we started in the year of 2011 from Chennai. Decades of experience हमारा education industry से, and हम अंडमान से since 2015 से अवेलेबल है। ओके, अंडमान। Yes sir. तो 2011 में आपने कहाँ से शुरू की? 2011 में चेन्नई से स्टार्ट किया Okay. था। तब भी हमारे लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडमान से थे एंड रेस्पेक्टिव इंडिया से थे। ओके। सर पहला हम इंडिया पे फेमस है, देन माय फोकस वेयर अंडमान। ओके। सो करंटली आप देखिए हमारे फ्यूचर कॉरिडोर आज चेन्नई में भी है और पोर्ट ब्लेयर में आरजीटी रोड में है, Right. and we have an office in Bangalore in Elanka, we have an office in Hyderabad, we have an office in Kolkata, we have an Kolkata office in Gujarat. So we connect various university in India. जी जी। Future Corridor popularly known as in 5 different verticals. 5 Achha. different verticals. We help the students to get admission in various colleges in India as well as in abroad. राइट। We help schools to setting up a psychometric assessment lab, which we call career lab. We help in the schools, अच्छा। and we have a hostel, गवर्नमेंट स्कूल और government schools as well as in the private schools. ओके। It would be really interesting. You visit my website. We have a psychometric assessment, and in that we have a career library. This psychometric assessment is available not only for Indian students. We also have an international schools where we have an Indian syllabus they follow in Middle East, we follow in Maldives, we follow in respective countries. Those respective schools also they use our psychometric assessment. मैं सर को थोड़ा सा ब्रेक करके ये बताना चाहूँगा कि सर जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये एक 45 मिनट का ऑनलाइन प्रोग्राम है जहाँ पे आप भाग ले सकते हो। इसमें आपको ये मदद मिलेगी कि आप आगे पढ़ना क्या चाहते हो, आप पढ़ने में अच्छे हो मगर आप कंफ्यूज हो कि आगे आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा आपकी कौन सी होनी चाहिए, तो ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो टेस्ट है ये आपको इसमें मदद करेगी। Yes. जो सर जिसके बारे में बात कर रहे हैं। Yes. जी। एंड मैंने जैसा बोला वी कंडक्ट एजुकेशन एक्सपो। Right. आप हमारा 8th एडिशन ऑफ एक्सपो अंडमान में Cover पार्टिसिपेट किया करे था। थे, जी, जी। वैसे ही एक्सपो हम चेन्नई में भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। वैसे एक्सपो हम रेस्पेक्टिव अदर स्टेट्स इन इंडिया में भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, ये एजुकेशन एक्सपो के वजह से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ हम पर्सनली जुड़े हैं। राइट राइट। हमारा 7th एडिशन ऑफ एक्सपो इन अंडमान मोर देन 40 कॉलेजेस आया। Okay. 6th एडिशन ऑफ एजुकेशन एक्सपो मोर देन 45 प्लस कॉलेजेस आए। हमारा 8th एडिशन में वी हैड अ कॉलेजेस नियरली अराउंड 12 कॉलेजेस एंड आल्सो इंटरनेशनल कॉलेज। तो इसकी वजह से हमारा जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप विद यूनिवर्सिटीज ग्रोन वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके ओके। And we as a future corridor,
we have a hostel for Indian students Okay. in foreign soils. Like in Georgia, we have city called Tbilisi. It's a capital city. We have a hostel at Tbilisi. In Uzbekistan, we have a hostel in the Fergana and Tashkent. ये कैसा होता है, जितना भी बच्चे मेडिसिन पढ़ने जाते हैं फॉरेन नेशनल्स में, रेस्पेक्टिव कंट्रीज में, उनको कॉलेजेस में एडमिशंस मिल जाता है, बट उनको इंडियन हॉट मील्स नहीं मिलता है. तो हमारे हॉस्टल्स पे स्टे करते हैं एंड वी गिव देम एन हॉट मील्स. Okay. So this is also one way of our vertical. And the last one, we organize finances, Right. loan facilities for students who want to pursue in their respective career in international as well as the domestic. So these popular 5 areas, we are very, very experienced. We have a very expert teams to look after. This तो all are the बच्चे regions. तो जो बच्चे यहाँ पे आते हैं आपके फ्यूचर कॉरिडोर के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो वे बच्चे और उनके पेरेंट्स एकदम निश्चिंत हो जाएं कि अगर वो फॉरेन भूमि में भी जाते हैं, फॉरेन लैंड में भी जाते हैं, तो वहाँ पे फ्यूचर कॉरिडोर रहेगा उनकी देखभाल के लिए. Exactly. अगर उनको वहाँ के खाना पीना पसंद नहीं है तो फ्यूचर कॉरिडोर उनको उनका मनपसंद खाना पीना भी प्रोवाइड करेगा. I will give you the menu of Georgia and Uzbekistan. What you gonna eat? बिल्कुल. And second thing, the moment आप बच्चे लोग फ्यूचर कॉरिडोर के पास एडमिशंस लेते हैं, they have a direct accessibility of our regional office of Chennai. They have a direct regional offices access of Bangalore. Gujarat. They have a Kolkata and Gujarat. And also, as I said, in the different cities. तो ये एक हमारा strength है. बिल्कुल. ये एक benefit है for Andaman students as well as Andaman parents. We have placed thousands of students from Andaman. आप पूछे थे कि हमारा strength क्या है? We have a strength more than 200 plus colleges. अगर आपको कोई भी colleges पे इंडिया में जुड़ना है, आपको अंडमान स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना है, I will give you the student name references where my students will take you to the university tour in his phone. ऐसे तो बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी है ना. पेरेंट्स लोग जो है ऑनलाइन में भी जाके चेक करते हैं कौन सा अच्छा है, किन के अंडर में हम लोग जाएं. और यहाँ अंडमान में भी कई लोग हैं जो छोटा मोटा कंसल्टेंसी वगैरह चलाते हैं. तो फ्यूचर कॉरिडोर में जब एक बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो हमारे पेरेंट्स ये जानना डेफिनेटली चाहेंगे कि एडमिशन प्रोसेस ख़त्म, उसके बाद आप लोग गए, अब आपने बच्चे को एडमिशन करा दिया, बच्चे को हॉस्टल दिला दिया, बच्चे का स्टार्टिंग का फीस वगैरह सब कुछ करा दिया, उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी. सर देखिए, ये हमारा इंडस्ट्री में कॉमन चैलेंज है. कुछ एसोसिएट्स जो फ्रीलांस करते हैं, राइट. जैसा हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री में भी देखिए, सीजन के टाइम में आएंगे, ऑफ सीजन में गायब हो जाएंगे. ओके. माई ऑफिसेस इज अवेलेबल 365 डेज, क्योंकि वी आर नॉट ओनली इन एडमिशन रिक्रूटमेंट, वी आर इनटू अदर, हम अदर एरिया में भी बिजनेस में जुड़े हैं जो हमारे को थ्रू आउट द ईयर हमारा चलता रहता है. Okay. So we don't exist only on season. And not only here, I think अंडमान में हम ऐसा एक काउंसिलर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा मेजर रेस्पेक्टिव सिटीज में वी हैव अ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑफिस. आप हमारा ऑफिस विजिट करे हैं, यू मेट माय ऑल काउंसिलर्स, सो यू वुड अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस. तो आपके आरजीटी ऑफिस में क्या होता है और आपके लंबा लाइन ऑफिस में क्या होता है, ये थोड़ा बताइए. सर, इन आरजीटी रोड we do counseling for parents and students. In Lamba Line office, it's a very interesting. There are we have a 40 seaters of capacity, which we help mail and based universities inquiries. Okay. आप जैसे ही एक यूनिवर्सिटी में आप अपना इंक्वायरी डालें, यामिन मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSE/AML, आप रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में अपना इंक्वायरी डाल के पेंटर डालें, आपका एंट्री वहाँ में हो जाएगा. एंड आप आंध्रा से बिलोंग करते हैं, सो राइट फ्रॉम लंबा लाइन ऑफिस द तेलुगु कॉलर, आवर काउंसिलर विल मेक यू अ कॉल. दे विल गाइड यू over the phone through online to the same respective colleges to complete the admission process. We have a dedicated CRM, so we have tied up with various colleges in India and we handle those respective leads. As my career counselors help them
those respective leads to join in the respective universities. और आपका जो RGT रोड में जो है That's ऑफिस only available. administration. That's only available for local students in Andaman. अब तक जो भी जानकारी दामोदर सर ने दी है हम सबको, इससे हमें फ्यूचर कॉरिडोर क्या है, फ्यूचर कॉरिडोर क्या करता है एंड फ्यूचर कॉरिडोर से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं इसका हमें पता चला है। डेफिनेटली हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि इसके हम और एपिसोड्स बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। आज जैसे हमने बताया कि फ्यूचर कॉरिडोर है क्या, कहाँ पर स्थित है, इनके दोनों ऑफिस में किस प्रकार के कार्य होते हैं, इस बारे में हमने फोकस किया। हमारे अगले एपिसोड में हम सर से ये जानना चाहेंगे कि देश भर में या देश से बाहर भी कितने सारे शिक्षा संस्थान हैं जहाँ से सर कनेक्टेड हैं। अंडमान के बच्चे हमारे देश भर में कहाँ कहाँ पर हैं, हमारे बच्चे देश के बाहर पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उनकी कैसी देख रेख की जा रही है, इस बारे में भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हम आप लोगों की जानकारी के लिए लाने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये डिमांड हमें यहीं के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये डिमांड रखी है कि फ्यूचर कॉरिडोर के बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके बच्चे फ्यूचर कॉरिडोर के थ्रू अंडमान से एडमिशन लिया है और पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य को सुनहरा बना रहे हैं, उनकी ये मांग थी कि हम फ्यूचर कॉरिडोर और दामोदर सर से मिलके इनके बारे में आप सबके सामने रखें ताकि आपको भी पता चले फ्यूचर कॉरिडोर से हमें किस किस प्रकार की सेवाएं मिलती है। जाने से पहले एक सवाल हम दामोदर सर से ज़रूर करेंगे, फ्यूचर कॉरिडोर क्यों? ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं और भी बहुत सारी कंसल्टेंसी है अंडमान निकोबार में, तो उन सब के मुकाबले फ्यूचर कॉरिडोर क्यों? अगर आप चंद शब्दों में बताएं तो प्लीज़। सर ऑनलाइन में क्या है कि इन पर्सनल 1-to-1 असेसमेंट नहीं मिलेगा, राइट। सो वी एज अ लोकल वी अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी कि अंडमान के बच्चे लोग किस टाइप का एजुकेशन चाहिए। अभी ऑनलाइन पे है तो देखिए बताइए, ऐसा कोई कॉलेज में डाल देंगे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी नहीं रहेगा, इंग्लिश में भी नहीं रहेगा, इट विल बी इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि अंडमान स्टूडेंट्स को कौन सा कॉलेज सही रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कैसा फूड उसको सेटिस्फाई रहेगा, कौन सा सिटी उसको अच्छा रहेगा, पॉइंट नंबर 1। एंड हम उसको कनेक्ट भी करते हैं कि बच्चा कौन सा स्कूल से बिलोंग करता है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे कनेक्ट विथ अस एंड वी आल्सो कनेक्ट देम। एंड सर व्हाई एस स्पेशली इन फ्यूचर कॉरिडोर लुक एट आवर एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ऑफिसेस एंड अदर रीजनल। जैसे बच्चे लोग हमारे से जुड़ते हैं ना, वी बिकम द लोकल गार्डियन फॉर देम, राइट, वेदर इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल। बहुत सारे पेरेंट्स लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिल्कुल उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपना फीलिंग्स, अपना प्रॉब्लम्स को एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो हमारे ऑफिस आते हैं, सर मेरे बच्चे को हॉस्टल में ये प्रॉब्लम है, खाने में ये प्रॉब्लम है, उसका फूड एलर्जी है, उसका फीस रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें अटेंडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, मेरे को फीस और एक 10 डेज के बाद में बांध पाऊंगा, मेरे को सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम है, जूनियर्स के साथ प्रॉब्लम है, ये चीज का हरासमेंट है। जब भी कोई इश्यूज होता है तो पेरेंट्स को मिलने जाने का जरूरत ही नहीं है। They can just reach out to us. They can sit in front of us within 8 hours, within 2 hours, depends upon the problems situation. We will resolve within a day. We are directly in touch with the respective universities. बिल्कुल। As I told you, we conduct lot of education expo. Expo में कौन आते हैं? Colleges वाले आते हैं, and we are in touch with colleges owners. And we have a very good rapport and reputation with the colleges owners. अगर हमारा request college within 8 hours, 24 hours के अंदर fulfill नहीं करे, we will definitely not going to recommend Andaman students. Most important for us, the most important is the students and the parents. And we have done this type of solutions, requests. जब भी हमारे पास पेरेंट्स के थ्रू एक रिक्वेस्ट आता है, कंप्लेंट्स आता है, अभी ऑनलाइन पे वो विल हेल्प यू। कॉलेजेस पे द मोमेंट कॉलेज के अंदर 10,000 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आपके लिए कोई कॉलेजेस मेंबर्स टाइम नहीं निकालेंगे जितना हम निकालने के लिए हम अवेलेबल है। सो वी रिजॉल्व यू दैट मोमेंट बिकॉज वी नो पर्सनली ना, राइट, यू आर आवर स्टूडेंट, बिल्कुल। सो वी हेल्प देम कि व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स यू गो थ्रू वी रिजॉल्व देम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
right from bank loan, right from bank loan. अगर आपको finance related है, we have a tied up with various banks in India and also have we our own financial जो private finances भी है, उनके through भी हम connect करके देते हैं. So we organize finance parts also. We help the medical supports also. We help you to. We are the second local guardian in the respective unit. आप कोई भी college में जाइए, we are the local guardians. मैं भी वही समझ रहा हूँ, बिल्कुल. तो आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों फ्यूचर कॉरिडोर. अंत में सर ने कहा कि वे जो है आपके दूसरे माता पिता बनकर आपकी देखरेख करते हैं अगर आप इनके थ्रू एडमिशन लेके कहीं पर भी देश के या देश से बाहर भी जाते हो. कई सारे मुद्दे जो सर ने अभी बताए, इन सारे मुद्दों के बारे में हम सब ने सुना है हमारे ही अंडमान निकोबार के विद्यार्थियों के मुंह से कि वे चले तो जाते हैं यहाँ से मुख्य भूमि किसी इंस्टीट्यूट में जाके वे एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे उनको जाके पता चलता है कि वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाई ही नहीं जाती है. वहाँ का जो लोकल भाषा है, चाहे तेलुगु कहिए, तमिल कहिए या मराठी कहिए, उसमें पढ़ाया जाता है जिसके बारे में आपको पहले नहीं ज्ञान था. ऐसे भी मामले सामने आए हैं. ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि वहाँ पे जाने के बाद बच्चों को जो है वहाँ का खाना पीना पसंद नहीं आ रहा है, वहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा है. इसीलिए सर का ये कहना है कि अगर आप फ्यूचर कॉरिडोर के थ्रू जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है पूरी तरीके से संतुष्टि जब तक नहीं होती है तब तक आपको एडमिशन नहीं कराया जाता है. जब आप सारे पहलुओं से संपूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो जाते हो तब आपका एडमिशन होता है. और फिर बाद में जब एक बार आपके बच्चे वहाँ पढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे माता पिता बनकर आपके देख रेख में वहाँ पे वे हमेशा रहते हैं. जैसे सर ने अभी बताया कि मात्र 24 घंटे के भीतर चाहे वे यहाँ से एडमिशन लेके देश भर के या देश के बाहर भी जिस भी संस्थान में वे पढ़ाई कर रहे हैं, ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वे वहाँ पर देखें कि उस बच्चे की क्या तकलीफ है और उस बच्चे की तकलीफ को जो है 24 घंटे के अंदर में पूरा करें. और ये करना भी पड़ता है इंस्टीट्यूट वालों को क्योंकि यही माध्यम है उनका कई सारे बच्चों का उस शिक्षा संस्थान में आने का. तो वे उस माध्यम को तो कभी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे या तोड़ना नहीं चाहेंगे. और इसका फ़ायदा जो है हमारे बच्चों को मिलता है. और जो फ्यूचर कॉरिडोर के तरफ से इनके फाउंडर डायरेक्टर श्री दामोदरन सर, ये इनका वादा है. तो ये आज एक छोटी सी मुलाकात थी दामोदर सर के साथ, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं सर कि सर ने हमारे चैनल को चुना, हमें चुना कि हम आप लोगों को फ्यूचर कॉरिडोर क्या है, उनकी क्या क्या सेवाएं हैं, देश भर में कहाँ कहाँ है, देश से बाहर कहाँ कहाँ है, क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सब के बारे में बताएं. अंत में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा. डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप ज़रूर लिखिएगा. एजुकेशन में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उनको जानकारी चाहिए, जैसे यूजी एंड पीजी एंड पीएचडी, एमबीबीएस के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, पर्टिकुलर एरिया पे इफ दे नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, आई थिंक we can conduct one more session, one more episode based on the parents and students request. See, in Andaman, many of students and parents as they know me, and they're gonna be thankful to you because you are bringing me up in through your medium, through your channel, right? Because आप हमारा एक्सपो देखे and you got inspired by our effort, how we take, and you decided and committed कि बहुत सारे जो फैसिलिटीज है जो फ्यूचर कॉरिडोर कर रहा है एंड बहुत सारे जन का जानकारी पे नहीं है. Exactly. So through your medium, and I definitely tell you, we're gonna empower lot of parents and students in this island. Thank you so much sir. और हम आपको ये भी बता दें कि आप नाम सुनकर ये मत समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा या यहाँ पे हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे. जी नहीं, आप यहाँ पे आइए. जैसे सर ने कहा है कि यहाँ तक कि फाइनेंस के लिए भी फ्यूचर कॉरिडोर आप लोगों को मदद करता है. वे जो है आप लोगों को वैसे ही कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में लेके जाएंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो, जहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो. हर तरीके की मदद और सुविधाओं के लिए आप फ्यूचर कॉरिडोर RGT रोड, जिसका फ़ोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल हम आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं. जैसा हमने कहा कि इससे रिलेटेड हम और भी एपिसोड्स बनाएंगे दामोदर सर से मिलके कि सर वहाँ पे हमें किन किन प्रकार के कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ से फ्यूचर कॉरिडोर कनेक्टेड है. उनके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा. अगली अपडेट में हम फिर आएंगे. तब तक के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7. जय हिंद.
Thank you, sir. Bye. First big step.